सऊदी अरब ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान को बड़ी चेतावनी दी है। सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने साफ शब्दों में कहा कि ईरान को अपने पड़ोसी देशों पर हमले करने की भीषण परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा यदि ईरान को लगता है कि खाड़ी देश जवाब देने में सक्षम नहीं है तो यह उसकी बड़ी भूल होगी। कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रिंस फैसल ने कहा ईरान को लगातार आक्रामक कार्यवाही से न केवल क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो रही है बल्कि उस पर से भरोसा भी उठता जा रहा है। आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी भगवा दल ने चुनावी सियासत बिछानी शुरू कर दी है। एक एक करके पांसे फेंके जा रहे हैं। संकेत और संदेशों की सियासत को महत्व देने वाली भारतीय जनता पार्टी की नज़र 5 चुनावी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश पर भी बनी हुई है। पार्टी ने भगवाधारी साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की कमान सौंप दी है। पिछड़े वर्ग के बीच चुनावी ज्योति जलाने की जुगत भिड़ा दी है। पार्टी ने संगठन और पार्षदों के मनोनयन में ओबीसी दलित वर्ग गुमनाम जातियों को सियासी प्रतिनिधित्व देने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। भारत की राजनीतिक सियासत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो शायद कभी समाप्त हो। पार्टियों ने अपने फायदे के अनुसार समय समय पर इसका उपयोग किया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सदस्य सांसद हरिनाथ सिंह यादव ने अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण में बदलाव की मांग की है। उन्होंने कहा ओबीसी SC ST वर्ग के धनवान लोगों को आरक्षण से बाहर किया जाना चाहिए ताकि गरीब ओबीसी SC ST के बच्चों को लाभ मिल सके। इसके बाद सियासत के गलियारों में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान के कराची में बुधवार को आए भीषण आंधी और तूफान तथा तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। पुलिस और राहत अधिकारी के अनुसार इसमें कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की खबर है और कई लोग घायल हुए हैं। हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। बाल्डा टाउन इलाके में सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई हैं, जहां पर दीवार गिरने से लगभग 13 लोग मारे गए हैं। लगातार रेस्क्यू जारी है। ईद उल फितर से ठीक पहले पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में लगे नफरती पोस्टरों ने स्थानीय लोगों को बेचैन कर दिया। कुछ दिन पहले हुई इस इलाके में हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस इलाके में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। यह वही इलाका है जहां पर 11 वर्षीय लड़की का गुब्बारा एक मुस्लिम महिला को लगा था, जिसके बाद यह मामूली सा विवाद हिंसक रूप में बदल गया, जिसमें तरुण नाम के युवक को अपनी जान से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस इलाके में खून की होली वाले पोस्टरों ने आम लोगों को भयभीत कर दिया है और लोग इलाका छोड़कर जाने को विवश हो रहे हैं। पवित्र धाम बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर समिति ने 19 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के दर्शन को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। यात्रा के दौरान मंदिर में केवल सनातन आस्था वाले श्रद्धालुओं को ही दिया जाएगा प्रवेश और गैर सनातन श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। रजिस्ट्रेशन कराते समय नाम, पता, धर्म और आस्था सहित अनेक जरूरी जानकारियां देनी होगी। सभी को कराना होगा रजिस्ट्रेशन।